अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है प्रॉपर्टी टैक्स। काफ़ी दोस्त अहबाब, क्लाइंट्स, लोग आके हमसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से टैक्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आ रही थी, लेकिन कोई ऑथेंटिक बात अभी मतलब ना एफबीआर की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई ऐसी पॉलिसी बनी कि जिसके कोई नोटिस इशू हुआ हो। तो काफ़ी मतलब है कि कन्फ्यूजन चल रही थी काफ़ी दिनों से, और लोग थोड़ा डिस्टर्ब भी थे, और लोगों ने सेल परचेज़ इस वजह से रोकी हुई थी, कुछ टैक्स में के रिलीफ मिल जाए, कुछ मतलब है कि स्लैब रेट्स हैं फाइलर नॉन फाइलर का। तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही थी। तो ये है कि अब कुछ क्योंकि आपको पता है आईएमएफ का वफ़्द आया था, और उसमें आपके वज़ीर आज़म, एफबीआर, स्टेट बैंक, टैक्सेशन एंड रेवेन्यू के बंदे बैठ के आईएमएफ से उन्होंने बात की, और आईएमएफ को ज़ोर दिया कि कुछ प्रॉपर्टी में टैक्स रिलैक्सेशन हो। उसकी काफ़ी वजूहत थी। एक ये था कि आपका रेवेन्यू, जो एफबीआर का रेवेन्यू, टैक्स का रेवेन्यू था, उसमें बहुत शॉर्टफॉल आया है। तकरीबन 600 अरब प्लस मतलब रेवेन्यू डाउनफॉल हुआ है, और उसकी मेन पिलर्स तो काफ़ी हैं, मतलब प्रॉपर्टी है, रिटेलर्स हैं और अदर हैं। हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो प्रॉपर्टी की वजह से काफ़ी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, और वो ये था, उसकी वजूहत ये थी कि फाइलर नॉन फाइलर प्रॉपर्टी हो, कार्स हो, जो भी बंदा अपने नाम चीज़ कराता था तो वो टैक्स पे करता था, चाहे फाइलर है और नॉन फाइलर है। जैसे पहले 1% 2% होता था, उस दौर में काफ़ी ट्रांजेक्शन्स होती थी, और मोस्टली हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि नॉन फाइलर लोग थे, तो वो 2% टैक्स देते थे, जिसकी वजह से रेवेन्यू ज़्यादा होता था, और कार में भी इसी तरीके से था। तो उसमें ये था कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आई, टैक्स इंक्रीज़ हो गया, 3% हो गया, फिर नॉन फाइलर का 10.5% पे चला गया परचेज़र का, और फिर लेट फाइलर आ गया, 6% आ गया, फिर E7 आ गया, फिर काफ़ी स्लैब्स आ गए, जिस वजह से प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टर्स थे, लोग थे, वो रुक गए, और काफ़ी मतलब है सख्ती हो गई, पॉलिसीज़ कुछ ऐसी आई, तो जिस वजह से लोग जो इन्वेस्टर्स थे, ओवरसीज़ थे, तो वो रुक गए थे। तो अब ये है कि गवर्नमेंट ने जब डाउनफॉल आया, आईएमएफ ने भी साफ सी बात है दिए में, तो उसने भी अपना जनरेट करनी होती है, चीज़ें देखनी होती हैं। तो तो गवर्नमेंट भी काफ़ी अरसे से, जैसे मियाँ शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी पिछले कोई अपनी जितनी स्पीचेस हुई हैं उनमें प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उन्होंने बात की है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात की है कि हम रिलीफ देंगे। मरीम नवाज शरीफ जो है, उन्होंने भी कहा है कि हम लोन स्कीम लेके आएंगे। कुछ एमनेस्टी स्कीम का भी हम सुन रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आ रही थी। तो अब आईएमएफ और ये सब, जब गवर्नमेंट और आपके एफबीआर के और क्या नाम स्टेट बैंक के, जब ये सारे लोग बैठे हैं, तो इन्होंने आईएमएफ को बड़ा इंसिस्ट किया है कि आप कोई टैक्स रिलैक्सेशन वाली तरफ आएँ। तो आईएमएफ ने कुछ रज़ामंदी अपनी ज़ाहिर की है, और लेकिन उन्होंने कुछ शर्त भी रखी हैं, जिसमें से मेन शर्त उन्होंने रखी है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रियल एस्टेट बनाई जाए। ये पहले भी बन चुकी है साख दार के दौर में, लेकिन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और आगे चल नहीं सकी। तो अब उन्होंने सख्ती से कहा है कि सारी इसके थ्रू हों, क्योंकि इसमें ये होता है कि जैसे आम लोग, आप, हम लोग जब सेल परचेज़ करते हैं तो हम टैक्स अपना देते हैं। टैक्स हमसे ले लिया जाता है, लेकिन वो उस तरह प्रॉपर सबमिट नहीं किया जाता। मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ में हम देते हैं 50 लाख 80 लाख का कोई प्लॉट है, उसके अगेंस्ट हम टैक्स देते हैं। जैसे अब आजकल 3% चल रहा है, तो 5 मिलियन का मतलब है कि वो 1.5 लाख आप हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन आगे वो सबमिट जो होता है वो हमसे तो ले लिया जाता है, लेकिन आगे जब सबमिशन होती है तो वो डीसी रेट या एफबीआर रेट पे वो कम होता है। तो वो कलेक्शन जो होती है वो प्रॉपर होती नहीं है, आप लोगों की जेब से चला जाता है, लेकिन जो सबमिट होता है गवर्नमेंट खाते में वो भी प्रॉपर नहीं होता। तो वो एक था, डाउनफॉल था, जिसकी मतलब ये गैप था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। तो कुछ जो न्यूज़ आई हैं कि ये पार्शली पार्शली टैक्स रिलैक्सेशन होगा, कुछ ईद से पहले या ईद के बाद, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में
या अप्रैल के मिड में कुछ रिलैक्सेशन होंगी, फिर आफ्टर डैट फिर मेजर जो रिलैक्सेशंस आनी है वो बजट में आनी है। उसमें से ये है कि आपका विद होल्डिंग टैक्स कम हो जाएगा, बैंक के इंटरेस्ट रेट कम होंगे। फाइलर नॉन फाइलर, फाइलर को तो वैसे ही बेनिफिट है, नॉन फाइलर का ये कि स्लैब्स बन जाएंगे कि 50 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं होगा, फिर 50 से 1 के इतना टैक्स होगा, इस तरीके से स्लैब्स बन जाएंगे। और ट्रांजैक्शंस में भी जैसे विद होल्डिंग टैक्स है उसमें रिलैक्सेशन आ जाएगी। E7 जो है वो ख़त्म नहीं होना, E7 में ये होना है कि आपका जो स्लैब है, जैसे मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, वो 2.25 मिलियन है, मतलब 2.5 करोड़ है, तो उसको उठा के ये 4-5 करोड़ पे ले जाएंगे। उससे ये होगा कि 5 करोड़ तक आपकी चली जाएगी, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है कि मैं फिरोजपुर रोड की बात कर रहा हूँ, पाम सिटी, सेंट्रल पार्क, बैरियर नशीमन में आप घर लेने जाएँ 5 मरले का, वो 2 सवा 2 से लेके मिनिमम 175 पे तक आपको घर मिलता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। और प्लॉट्स प्राइसेस हैं, टैक्सेस हैं, काफ़ी ऐसी हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी तो मतलब है कि वो कुशन बहुत कम रह जाता है लोगों के पास। तो स्लैब रेट ऊपर होने से इन्वेस्टर्स भी आएंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, और फिर रिलैक्सेशंस आनी है, चीज़ें आनी हैं। तो उसमें ये है कि मतलब है कि ईद से पहले फिर बजट में ये मेन रिलैक्सेशंस देंगे लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर जून जुलाई अगस्त में प्रॉपर्टी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, प्रॉपर्टी का बिज़नेस, लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ओवरसीज़ के लिए स्पेशल मतलब रिलैक्सेशन लाएंगे, पैकेजेस लेके आएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, उन्हें टैक्स में काफ़ी छूट होगी, माइट भी उन्हें टैक्स सेल परचेज पर ना देना पड़े। तो इस तरह की काफ़ी हैं, लोन आ जाएगा। जैसे नया पाकिस्तान एक लोन इमरान खान के दौर में आया था, उससे काफ़ी लोगों ने अपने घर बनाए, प्लॉट्स लिए, और काफ़ी लोग उससे मतलब है कि जिनका घर नहीं थे उन्होंने अपने घर ले लिए, जिनके पास प्लॉट नहीं था या प्लॉट के पैसे थे कंस्ट्रक्शन के नहीं थे, उन्होंने अच्छी खासा टाइम की लीज पे था तो, और इंटरेस्ट रेट बहुत मुनासिब था, उस पर उन्होंने अपने घर प्लॉट्स लेके घर बना लिए, बने बनाए घर ले लिए। इस तरह की कुछ स्कीम्स आएंगी, एमनेस्टी स्कीम आ जाएंगी, जिसमें वो कोई स्लैब रेट दे देंगे कि इतनी अमाउंट तक आपसे कोई पूछ गुछ नहीं होगी। तो मेरा ये मशवरा है, जो लोग फाइलर नहीं हुए तो उनको फाइलर हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टी में तो फ़ायदा है ही है, लेकिन अदर जैसे बैंक में से आप पैसे निकलवाते हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन है। बेसिकली लोग थोड़ा बहुत डरते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लोगों को सही तरीके से दी नहीं जाती। तो गवर्नमेंट तो, और जो एफबीआर है अगर आप उसको देखें, वो बड़ी रिलैक्स्ड है, उसमें कोई इस तरह का नहीं है। लेकिन हमें डराया बहुत जाया जाता है कि ये हो जाना है, वो हो जाना है, इस तरह कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो ये मशवरा है, जो नहीं है सब फाइलर्स हो जाए, और बेहतर है एक, और आपका बेनिफिट है उसमें। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग टैक्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा। कुछ गलतियाँ भी हैं, अभी हम थोड़ा नई मैं वीडियो बनाना शुरू हुए हैं, कुछ शाइनेस है, कुछ गलतियाँ हैं, अभी कंटेंट्स वगैरह नहीं आ रहे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है जिस तरीके से भी हम आप तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। और फिर अभी ये टैक्स से रिलेटेड थी, अदर भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आएंगी। तो बस आप लोग सपोर्ट करें, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को प्रमोट करें। तो फिर इंशाल्लाह बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।